ओ देश मेरे, वन नेशन वन इलेक्शन। एक देश एक चुनाव मुश्किल है। सब चीजें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है। दोस्तों, क्या अब इंडिया बनेगा भारत? इंडिया हटाकर देश को सिर्फ भारत बनाने की हो रही है तैयारी। अब इसरो बनेगा विसरो, इंडिया गेट हो जाएगा भारत द्वार। दोस्तों, इंडिया कैसे बनेगा भारत और इंडिया से भारत बनने में क्या क्या बदलाव करने होंगे और भारत सरकार को इंडिया से भारत बनाने में कितना खर्च आएगा। दोस्तों, आज इंडिया का नाम भारत करने को लेकर हर तरफ चर्चा है। आज़ादी के 76 साल बाद देश भर में इंडिया पर चर्चा हो रही है। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम के साथ भी इंडिया जुड़ा है। अब नाम को लेकर छिड़ी बहस कहां तक जाएगी? संविधान में इंडिया का नाम बदलकर भारत होगा या नहीं, इस पर संसद में बिल लाकर क्या तय होगा, ये सब तो चर्चा में है ही। इससे ज्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इंडिया का नाम भारत हो गया तो कितना कुछ बदल जाएगा। क्या हर वो नाम बदल जाएगा जिसमें इंडिया शब्द जुड़ा है? भारत के तमाम शिक्षण और शोध संस्थानों के नामों को लेकर सबके मन में एक बड़ी सोच बनी हुई है। जब इंडिया शब्द इनसे हटेगा तो इनके नाम कैसे होंगे? यही नहीं, भारत की पहचान और गौरव बन चुके इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया का नाम क्या होगा? क्या इंडिया गेट को भारत द्वार कहा जाएगा? हाल ही में हमने चंद्रयान 3 आदित्य L1 भेजकर इसरो के नाम को चमकते हुए देखा है। अब क्या इसका नाम इसरो यानी इसरो से बदलकर विसरो हो जाएगा? सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अच्छी खासी बहस शुरू हो गई है। ऐसे कई नाम हैं जिन्हें सिर्फ इंडिया के नाम ही जाना, बोला और समझा जाता है। अगर वाकई में इंडिया शब्द हटा दिया जाता है तो उनका क्या होगा? मसलन IIT और IIM को ही ले लें। बच्चे IIT की तैयारी करते हैं, IIT में दाखिला पाते हैं, माँ बाप भी अपने बच्चे को IIT में पढ़ाकर खुश हैं। हाँ, कुछ लोग अब कहेंगे कि IIT का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहा तो जाता है, लेकिन अभी तक याद नहीं है कि किसी ने पूरा नाम लेकर कहा हो कि उनका बच्चा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पढ़ता है। IIT और IIM ही बोला जाता है, इनका असल नाम ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट है। यह तो इसका अनुवाद भर है। क्या अब इनका नाम भारत इंस्टीट्यूट ऑफ होगा? भारत सरकार के उन स्कीम, स्लोगन्स या प्रोजेक्ट कभी जो इंडिया नाम से लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं। मसलन पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इतना सब बदल रहा होगा तो ऑल इंडिया रेडियो क्या पूरे भारत का रेडियो कहलाने लगेगा? IPS IAS अफसर क्या कहलाएंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन सबके साथ ही चिंता अलीशा चिनाय के गाने मेड इन इंडिया की भी है। इस फिल्म का गाना आई लव माई इंडिया भी बहुत फेमस है। तमाम फिल्मों और गानों में इंडिया शब्द है। क्लासिक फिल्म मदर इंडिया हो या सनी देओल की इंडियन, सभी में इंडिया उसकी पहचान है। यह तो अच्छा है कि इन सबको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अतीत में जाकर नाम नहीं बदलते हैं। जैसे बॉम्बे का नाम मुंबई हुआ तो सलाम बॉम्बे या बम्बई से आया मेरा दोस्त भी नहीं बदला। बार बार इंडिया और भारत के नाम पर मुद्दा उठता रहा है। 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट में संविधान से इंडिया शब्द हटाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। तब कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी थी कि संविधान में भारत ही है। अब अटकलें ये भी लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित होने वाले संसद के बीच सत्र में इंडिया शब्द हटाने से जुड़े बिल को पेश कर सकती है। अब सवाल ये है कि अगर देश का नाम बदला गया तो इसमें खर्च कितना आएगा? वैसे भारत पहला देश नहीं है जहां नाम बदले जाने या बदल देने की बात हो रही है। ऐसे बदलाव समय समय पर कई देशों में पहले भी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत की राजस्व प्राप्ति 23,84,000 करोड़ रुपए थी। राजस्व के इस आंकड़े के आधार पर ओलिवियर मॉडल के मुताबिक भारत का नाम बदलने की प्रक्रिया में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बता दें कि ओलिवियर ने साल 2018 में साउथ अफ्रीकी देश स्विट्जरलैंड के नाम बदले जाने पर ही ये मॉडल विकसित किया था। स्वाजीलैंड का नाम बदलकर इस्वातिनी रखा गया था। ओलिवियर के मॉडल के मुताबिक स्वाजीलैंड का नाम बदले जाने का खर्च लगभग 500 करोड़ रुपए आया था। इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा गया
था। उसी वक्त उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया था। साल 2016 में हरियाणा सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया था। वहीं साल 2018 में यूपी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इलाहाबाद का नाम बदलने पर राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए का खर्च आया था। बहरहाल भारत का नाम बदला जाएगा या नहीं, इस पर सरकार की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वन नेशन वन इलेक्शन। एक देश एक चुनाव एक ही राशन कार्ड, एक कानून के तर्ज पर ही देश का नाम भी एक होना चाहिए। इंडिया या भारत, ये बहस पूरे उफान पर है। अपने देश का नाम क्या होना चाहिए? वैसे ज्यादातर मुल्कों का एक ही नाम होता है, जैसे अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी या फिर पाकिस्तान। वहीं आप सोचते होंगे कि अपने देश के 2 या 3 या कई नाम क्यों हैं, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, हिंद भारतवर्ष आदि। अगर इतिहास में और पीछे जाएंगे तो जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिमवर्ष आदि नाम भी मिलते हैं, यानी देश एक और नाम अनेक। संविधान के मुताबिक देखा जाए तो हमारे देश के 2 ही नाम आधिकारिक हैं, इंडिया और भारत। अब इस बात पर बहस हो रही है कि क्या एक देश तो नाम भी एक ही होना चाहिए। नाम को लेकर आज तक बहस चल रही है कि भारत या इंडिया क्या नाम हो। संसद में भी मामला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी। पहले संसद की बात करते हैं 2014 में योगी आदित्यनाथ जब संसद थे तो वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे कि इंडिया की जगह पर संविधान में हिंदुस्तान लिखा जाए और देश का नाम मुख्य तौर पर भारत हो। उनके बिल की भाषा कुछ ऐसी थी, भारत दैट इज हिंदुस्तान, यानी भारत जो कि हिंदुस्तान है। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था। तब याचिकाकर्ता ने यही अपील की कि देश का नाम भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने बहस के बाद ये याचिका खारिज कर दी और कहा कि संविधान में पहले ही भारत नाम है, इसे अलग से बदलने की जरूरत नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र चाहे तो इस मामले को देखे कि इंडिया का नाम बदलकर भारत करना चाहिए या नहीं। हालांकि भारत का नाम कई खास जगह पर आता है जो हमारे लिए गर्व की बात है, जैसे राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता का उल्लेख है। वहीं देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। जब हम नारा लगाते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं, न कि इंडिया माता की जय। साथ ही इंडियन पिनल कोड को बदलकर अभी जो नया बिल गृह मंत्री अमित शाह लाए हैं उसे भारतीय दंड संहिता कर दिया गया है। इस बीच ये साफ होता जा रहा है कि G20 समिट के दौरान इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार भारत नाम को ही ज्यादा तरजीह देने वाली है। G20 के अधिकारियों के जो पास बन रहे हैं उसमें अंग्रेजी भाषा में भी भारत ऑफिशियल लिखा है। G20 समिट के प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रपति डिनर का आयोजन करेंगी। इसके लिए राष्ट्रपति की ओर से न्योता भेजा गया। खास बात यह है कि इस न्योते पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। बता दें कि कुछ दिनों पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक सभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से अनुरोध किया कि लोग इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करें। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें, तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहें। उन्होंने कहा कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है, भाषा कोई भी हो नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है, हमें इंडिया नाम का उपयोग बंद करना होगा और सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में भारत का उपयोग करना होगा, तभी परिवर्तन आएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश को भारत कहना होगा और दूसरे को भी समझना होगा। एकता की शक्ति पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी को एकजुट करता है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। हमने योग के माध्यम से दुनिया को जोड़ा है। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं, भारत ही बोलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इंडिया नाम हटाकर भारत होना चाहिए और इससे भारत और भारतवासियों को क्या फायदा होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।